Hello guys, welcome back to our YouTube channel Law Lust. This side is H. Tyagi, a final year law student from Faculty of Law, University of Delhi. Today we are going to cover a landmark case of family law 2 and the name of the case is Putran Ganna versus Ran Ganna. Let's start with the facts of the case. देखिए, the plaintiff had 4 daughters and had no male issues. इस लाइन का मतलब है कि उनके पास सिर्फ 4 daughters थी और उनके पास कोई भी सन नहीं था, कोई भी डिसेंडेंट नहीं था, मेल डिसेंडेंट. He asked other co-partner to sever from the family. अब देखिए, उन्होंने अदर को पार्टनर को कहा कि वो फैमिली से सेपरेट होना चाहते हैं. क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर वो इस फैमिली में बिना सेपरेट हुए उनकी डेथ हो जाती है एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर, तो उनकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सर्वाइवरशिप डिवोल्व होगी और उनका कोई भी मेल इशू नहीं है, तो अदर को पार्टनर में बढ़ जाएगी उनकी प्रॉपर्टी और उनकी डॉटर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा. लेकिन अगर वो अपनी फैमिली से अलग सेपरेट हो जाते हैं तो उनकी जब डेथ होगी वो होगी एज अ सेपरेट मेंबर. तो जब उनकी डेथ होगी तो वो प्रॉपर्टी उनकी जाएगी अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, और अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट उनकी प्रॉपर्टी जाएगी उनकी डॉटर्स के पास. तो अपनी डॉटर्स के लिए वो अपनी फैमिली से अलग होना चाहते थे. He also issued a notice of his intention to separate, but he died before partition. उन्होंने नोटिस भी दिया अपनी फैमिली मेंबर्स को, अदर को पार्टनर्स को, that I want to separate from this Hindu joint family, but he died before partition. Now the issue in this case is whether he died as an individual member और एज अ सेपरेट मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली. देखिए, जब उनकी डेथ होती है, जब पार्टीशन तो नहीं हुआ होता, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशन जो है वो ले कर देती है, वो एक्सप्रेस कर देती है अदर को पार्टनर्स के सामने. तो सुप्रीम कोर्ट इसको इस केस में ऑब्जर्व ये करती है दैट द को पार्टनर सीकिंग अ पार्टीशन मस्ट एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू सेपरेट टू अदर को पार्टनर्स. कि जिस को पार्टनर्स को पार्टीशन लेना है वो अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस करे सामने दूसरे को पार्टनर्स को कि उन्हें अपनी फैमिली से सेपरेट होना है. द इंटेंशन ऑफ द को पार्टनर मस्ट बी क्लियर एंड एक्सप्रेस. देखिए, इस केस में तो इशू नोटिस भी दिया गया था, तो इनकी इंटेंशन जो क्लियर और एक्सप्रेस तो वो तो थी. इन दिस केस हिज इंटेंशन टू सेपरेट वाज एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड टू द अदर को पार्टनर. सो इस केस में डिसीजन यही आया ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दैट द प्लेंटिफ इन दिस केस डाइड एज अ सेपरेट पर्सन, नॉट एज अनडिवाइडेड पर्सन ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली. सो हिज प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस, नॉट अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप. तो अब जब उनकी डेथ हुई तो उन्हें एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया गया और उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस में दिया गया अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एंड अकॉर्डिंग टू विच क्लास 1 आयर इज हिज डॉटर्स एंड द होल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू देम. तो यही था इस केस में गाइज मेन इशू, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स एंड डिसीजन. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉ लस्ट. थैंक यू.